इस वक्त हमारी मौजूदगी जमशेदपुर के मानगो ब्रिज के नीचे स्वर्णरेखा नदी से लाइव हूँ मैं। और जलस्तर आप देख रहे हैं, जो जलस्तर कल था वो जलस्तर आज भी उसी तरह से बरकरार है। जिस तरह से मानसूनी बारिश लगातार हो रही थी और इसी वजह से झारखंड के कई हिस्सों में डैम के फाटक खोले गए, गेट खोले गए, जिस वजह से झारखंड और जमशेदपुर की दो प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है, जिसमें मुख्य रूप से खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी शामिल है। कल स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर रात के 8 बजे तक मापने के हिसाब से लगभग 121.78 मीटर तक था, जो कि खतरे के निशान से महज कुछ ही फीट नीचे बह रही थी स्वर्णरेखा नदी। और खरकई नदी 129 दशमलव, जो कि इसका खतरे का निशान है, लगभग उससे कुछ ही फीट नीचे बह रही थी। तो लगभग दोनों नदियां खतरे के निशान के कुछ ही फीट नीचे बह रही है फ़िलहाल अभी भी। और जो स्वर्णरेखा नदी की स्थिति है ये उसी तरह से बरकरार है जो कल के लाइव में मैंने आपको दिखाया था और बताया था कि नदी का जलस्तर बढ़ने से अगर आप देख पाएंगे तो जो रास्ते कल भी बंद थे इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए, वो रास्ते आज भी बंद है और पूरी नदियों में पानी समाया हुआ है। और इसी वजह से जो निचले इलाके हैं, जो स्वर्णरेखा नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले, क्षेत्रों में रहने वाले, जिसमें आसपास के ज़िले सरायकेला, खरसवां, कपाली के कई सारे क्षेत्र आते हैं, बस्ती आते हैं। इसी के साथ खरकई नदी के साथ उसके आसपास रहने वाले लोग जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, शास्त्री नगर, कदमा का इलाका, आदित्यपुर का इलाका, तो खरकई नदी का जलस्तर जब बढ़ता है तो उन जगहों पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। और कुछ इसी प्रकार की स्थिति आखिर में जब मानसून जाने को है, बरसात ख़त्म होने को है और सर्दी दस्तक देने वाली है, तो बस इस आखिरी क्षण में इस तरह की स्थिति, क्योंकि लगातार पूरे देश भर में बारिश हो रही है और फ़िलहाल आज सुबह से मौसम साफ़ है, लेकिन नदियों का जलस्तर उसी तरह से बरकरार है। तो इस वजह से जमशेदपुर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने भी कुछ गाइडलाइंस और लोगों से सतर्क रहने की अपील ट्विटर के माध्यम से की है और इस बात की जानकारी दी है कि किस तरह से दोनों नदियां उफान पर है और दोनों नदियां खतरे के निशान से बस कुछ ही फीट नीचे बह रही है। तो इस वजह से भी जमशेदपुर के लोगों को और आसपास के इलाकों के लोगों को चाहिए कि वो सतर्कता बरतें और जिस वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने से जो ख़तरा होता है वो ना हो। और आप सेफ्टी का तमाम तरह से ध्यान रखते हुए, अगर आपके घरों में पानी घुस रहा है तो शेल्टर वगैरह भी कई जगहों पर बनाए गए हैं। कल भी मैंने आपको दिखाया था, करीम सिटी कॉलेज में शेल्टर होम बनाए गए, तो ऐसी जगहों पर आप जाकर शरण भी ले सकते हैं। तो बस अभी फ़िलहाल राहत की खबर ये है कि पानी कल से उसी तरह से बरकरार है, ना ज़्यादा बढ़ा है पानी और ना ही घटा है। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे इससे जुड़ी हुई और कुछ अपडेट के साथ। क्या होता है, कहीं और के डैम खोले जाते हैं, बारिश के बाद क्या स्थिति रहती है, तमाम अपडेट के साथ आपसे हम फिर एक बार जुड़ेंगे जो भी स्थिति रहेगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।